મિત્રો, ટીવી ટાઈમ્સ ન્યૂઝ નેટવર્કમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સંત શ્રી આસારામજી બાપુ આશ્રમ જહાંગીરપુરા સુરતમાં 1 થી 7 મે દરમિયાન લગભગ 500 થી 600 જેટલા બાળકો હાજર રહ્યા હતા। તેમજ બાળકોને ખાસ કરીને યોગાસન, પ્રાણાયામ, જપ, ધ્યાન, બ્રાહ્મણ, પ્રાણાયામ, ટાંકી વિદ્યા, મેધા જેવી અનેક યોગિક પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવી હતી। શક્તિ બુદ્ધિ, શક્તિ પ્રયોગ, સર્વાંગાસન, મયુરાસન, પદ પશ્ચિમ આસન, બાળકોને ઘણા આસનો અને પ્રાણાયામ શીખવવામાં આવ્યા હતા। તેમજ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ઘણી ટિપ્સ આપવામાં આવી હતી। તેમજ અમદાવાદના બાલ સંસ્કાર કેન્દ્રના શિક્ષકો બાળકોને ખવડાવવા માટે હાજર રહ્યા હતા। સવારે તેમજ બપોરે તેઓ તરબૂચનું શરબત, કેરીનો રસ, લીંબુનો રસ અથવા ગુલાબનું શરબત આપતા અને પીતા। તેમજ સાંજે બાળકોને 5 થી 7 દરમિયાન ભોજન પીરસવામાં આવતું હતું, જેથી બાળકોનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું। જેમાં ખાસ કરીને ઘણા વાલીઓ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો। તેમજ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે બાળકોએ વિદ્યાર્થી અનુષ્ઠાન શિબિરમાં ભાગ લીધો હતો અને આ કાર્યક્રમ અખંડ બ્રહ્મચારી શ્રી વાસુદેવાનંદજીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજવામાં આવ્યો હતો અને સાધ્વી અનુરાધા બહેનજીના સાનિધ્યમાં રહ્યા હતા અને સુરત આશ્રમના વડીલ હતા। બાદશાહના પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈજીએ પણ વિદ્યાર્થી શિબિર વિશે ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે માહિતી આપી હતી, જેનું જીવંત પ્રસારણ સુરત આશ્રમ ચેનલ પર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સેંકડો સાધકોએ લાઇનમાં જોડાઈને ભાગ લીધો હતો અને अन्य राज्यों पण लोगों ने लाभ मिलो। 1 से 7 अनुष्ठान शिविर है। आइए जी बताइए बच्चों का कार्यक्रम कैसे रहा? बच्चों का कार्यक्रम बहुत उत्तम और बहुत अच्छा आश्रम के द्वारा जो संचालित किया गया है, तो उसमें हमारे जो साधक परिवार के बच्चे या गैर साधक परिवार के बच्चे भी बहुत आए हैं। बच्चे बच्चियां दोनों आई हैं और उनके जीवन में परिवर्तन होना, अपनी संस्कृति की रक्षा होना, कैसे हमारे बालक संस्कारित होते हैं, परिवार में रह करके माँ बाप को आदर सम्मान देना, ये सिखाया जाता है। योग, आसन आदि भी ये सब सिखाया जाता है और अपने महापुरुषों के संबंध में भी ज्ञान को दिया जाता है कि हमारे महापुरुष राम कृष्ण या अन्य जो भी नानक हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं या ब्रह्मज्ञानी संत हैं, अपने लीलाशाह जी बापू, परम पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरणा से जो 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है, उसमें हमारे अनेक बालक और बालिकाओं को अनेक प्रकार से उनको लाभ मिले हैं, जिससे जीवन का उत्थान उनका कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से विकसित हो, राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि युवाओं का, बच्चों का विशेष योगदान रहता है और उस योगदान से ही इस समाज और इस देश का कल्याण हो सकता है। बच्चे संस्कारित होंगे तो समाज, देश का उत्थान और वैभव की ओर जाएगा। अगर जिस देश के बच्चे संस्कारित नहीं होते हैं, उस देश का पतन होना निश्चित होता है। इसलिए हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा जो हमारे सभी आश्रमों में विधिवत रूप से, जिस प्रकार से अभी 7 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है सूरत आश्रम में, और अगला कार्यक्रम जो हमारे अहमदाबाद आश्रम में होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों का किस प्रकार से उत्थान और विकास हो, ये चीज़ सिर्फ जो हमारे संत समाज जो हैं उनके द्वारा जो प्रेरित संस्थाएं चल रही हैं और उनके द्वारा समाज का उत्थान कार्य किया जा रहा है, वो एक सराहनीय कार्य है। ऐसे हम परम पूज्य माननीय आदरणीय बापू जी के चरणों में सत नमन बंदन करते हुए समाज का और कल्याण का विकास हो, ये मेरी भावना है। दिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा बापूजी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि युवा पीढ़ी ही आने वाला कल का भविष्य है और बड़े से बड़े प्रतिष्ठा में बैठेंगे। विद्यार्थी शिविर 7 दिन अटेंड किए थे ना? हाँ। तो कैसे लगा विद्यार्थी शिविर, बताइए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर चीज़ एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी। हाँ, यहाँ पे योगासन, प्राणायाम सबको हर समय में खाना पीना, खेल कूद सब कराया जाता है। भाई ने भी बताया कि
हर समय खेल कूद योगासन प्राणायाम सब समय समय में होता था। अच्छे से जानकारी दिए। काका जी आप भी बताओ 2 मिनट कि ये कैसे रहा बच्चों का कार्यक्रम। गुजराती में भी बोल सकते हो जैसे नहीं, बच्चों का कार्यक्रम एकदम अच्छा चलते हैं और चल रहे हैं। बालकों को ज्ञान और संस्कार मिलते हैं और उसका जीवन अच्छे होंगे। बाल संस्कार केंद्र में जाने से वो अपना जीवन बड़ा अच्छा बनाएंगे और सरस्वती विद्या प्राप्त करेंगे और स्कूल में मार्क्स सारा लाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे गुरु के द्वार में। और विद्यार्थी को सत्संग से पूरा लाभ मिलता है। उसको माता पिता को धन्यवाद, उसका गुरु को धन्यवाद। हरिओम। काका जी ने भी बढ़िया जानकारी दी है कि बच्चों को खेल कूद योगासन प्राणायाम अच्छा संस्कार देंगे। इस निमित्त आप बच्चों से भी पूछ लेते हैं। आइए बच्चे, क्या क्या जानने को मिला है यहाँ आश्रम में? कहाँ कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th में पढ़ता हूँ। 5th में। क्या नाम है नाम आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह। क्या मिला यहाँ आने से? 7 दिन रुके थे तो आपको क्या मिला यहाँ सीखने? यहाँ पे हमें बहुत अच्छे संस्कार मिले और साथ ही में हमें यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है, हमें खिलाया जाता है, हमें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बच्चे ने बताया कि हमको खिलाया जाता, अच्छे संस्कार दिया जाता है। 1-2 विद्यार्थी से और पूछते हैं 7 दिन में क्या क्या सीखे यहाँ? हमने ध्यान सीखे, त्राटक सीखे और यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। त्राटक सिखाया जाता है, योगासन सिखाया जाता है। और मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ, मेरा 8वीं कक्षा में अभी 9वीं में पहुँचूंगा। मैं यहाँ पे सब सीखे, ध्यान सीखे। 600-700 बच्चे आए थे आश्रम में और जानकारी भी अच्छा मिला। बच्चों को खेल कूद योगासन प्राणायाम मिला। આ સાથે જ જોતા રહો ટીવી ટાઈમ્સ ન્યૂઝ નેટવર્ક। ધન્યવાદ।